बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोषुनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब भगवान की वाणी भगवद गीता का सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने चतुर्थ अध्याय के 22वें श्लोक का सत्संग किया। आगे चलते हैं। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि यज्ञ से अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अब 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में उसी बात को अनव्य रीति से भगवान कहते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाचरितः कर्म समग्रम प्रवलीयते। भगवान कहते हैं कर्मयोगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने के बाद गीता भर में केवल पूरी गीता में इसी श्लोक में कही गई है, इसलिए यह कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। इसी प्रकार चौथे अध्याय का 36वां श्लोक ज्ञान योग का और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक भक्ति योग का मुख्य श्लोक माना गया है। गत संगस्य, भगवान कहते हैं क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है, इनके साथ जो हृदय से लगाव है वही वास्तव में बांधने वाला है, अर्थात जन्म मरण देने वाला है। जन्म मरण का कारण यही है। स्वयं स्वार्थ भाव को छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए लोक संग्रह आर्थ कर्म करते रहने से कर्मयोगी क्रियाओं, पदार्थों आदि से असंग हो जाता है, अर्थात उसकी आसक्ति उनमें से मिट जाती है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से तो असंग है ही, असंगो हायम पुरुषा, किंतु असंग होते हुए भी वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थितियां, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें अबाध्य हो जाता है। मेरी मनचाही हो, अर्थात मैं जो चाहता हूँ वही हो और मैं जो नहीं चाहता हूँ वह नहीं हो, ऐसा भाव जब तक रहता है तब तक वह संग बढ़ता ही जाता है। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। जो होने वाला है उससे चाहे ना चाहे वह होगा, और जो नहीं होने वाला है उससे चाहे कितना भी चाहे तो भी वह नहीं होगा। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में बिना कारण फंसता है और दुख पाता रहता है। कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीर आदि वस्तुओं को अपनी और अपने लिए नहीं मानकर उन्हें संसार की और संसार के लिए ही मानकर उनकी सेवा में अर्पित कर देता है। इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रभाव संसार की ओर ही हो जाता है और अपना असंग स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य यह है कि उसके भीतर मैं सेवक हूँ यह भाव भी नहीं रहता। यह भाव तो मनुष्य को सेवक पने के अभिमान से बांध देता है। सेवक पने का अभिमान तभी होता है
जब सेवा सामग्री के साथ उसका अपनापन होता है। सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी तो सेवा क्या हुई फिर उसकी? भाई जिसकी वस्तु उसको दे दी तो फिर क्या सेवा हुई? हम तो उससे उल्टे उसके ऋणी हुए। इसलिए सेवक ना रहे, केवल सेवा रह जाए। यह भाव रहे कि सेवा के बदले में धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि कुछ भी लेना नहीं है, क्योंकि उस पर हमारा हक ही नहीं है। उसे स्वीकार करना भी अधिकार अनाधिकार चेष्टा है। लोग मेरे को सेवक कहें, ऐसा भाव भी नहीं रहना चाहिए, और यदि वे कहें तो उसमें राजी भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में सर्वथा लगा देने से अंतःकरण में एक प्रसन्नता होती है, और उस प्रसन्नता का भी भोग ना किया जाए तो स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव उस जीव को होने लगता है। मुक्तस्य, जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उन क्रियाओं और शरीर आदि पदार्थों से अपना संबंध ना होते हुए भी कामना, ममता और आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बंध जाता है, अर्थात पराधीन हो जाता है। कर्मयोग का अनुष्ठान करने से जब माना हुआ संबंध मिट जाता है, तब कर्मयोगी सर्वथा असंग हो जाता है, और असंग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता है, अर्थात स्वाधीन हो जाता है, पराधीन नहीं रहता। ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है, वो ज्ञानावस्थित चेतस है। स्वरूप ज्ञान होते ही उसकी स्वरूप में स्थिति हो जाती है, वो वास्तव में पहले थी ही, ये मानो। वास्तव में ज्ञान संसार का ही होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वरूप स्वतः ज्ञान स्वरूप ही है। क्रिया और पदार्थ ही संसार है। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग अलग है तथा स्वरूप का विभाग अलग है, अर्थात क्रिया और पदार्थ का स्वरूप के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ हैं तथा स्वरूप चेतन है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ की स्वरूप से भिन्नता जब ठीक ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थ रूप संसार से संबंध विच्छेद होकर के वह स्वतः सिद्ध असंग स्वरूप में स्थित होने का अनुभव करता है। यज्ञाश्चरतः कर्मा समग्रम प्रवलीयते, कर्म में अकर्म देखने का ही एक प्रकार है। यज्ञार्थ कर्म, अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना, निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। और जो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता, अर्थात पहले के अपने के लिए कर्म करता है, वह कर्मों से बंध जाता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। प्रकृति का कार्य है क्रिया और पदार्थ, मन दोनों में क्रिया का भी यदि और अंत होता है तथा पदार्थों का भी यदि और अंत होता है, तो क्रिया आरंभ होने से पहले भी नहीं थी और समाप्त होने के बाद भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी वह नहीं होती, ऐसा सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होने से पहले भी नहीं था, नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा, इसलिए और बीच में भी वह नहीं रहता, अंत में भी नहीं रहेगा, में भी नहीं होती है। परंतु चेतन स्वरूप आदि और अंत नहीं होता उसका, वह सदा अक्रिय रूप से ज्यों का त्यों रहता है। वह चेतन तत्व क्रिया और पदार्थ दोनों का
प्रकाश स्वरूप है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं होते हुए भी जब वह उनके साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह उस संबंध में बंध जाता है, और इस बंधन से छूटने का उपाय है फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। संसार में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं और अनेक प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं, परंतु मनुष्य जिन क्रिया और पदार्थों से आसक्ति, ममता और कामना पूर्वक अपना संबंध मानता है, उन्हीं क्रिया और पदार्थों से वह बंध जाता है। यह मनुष्य कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है और मिले हुए पदार्थों का दूसरों के मानकर उनकी सेवा में लगाता है। तब कर्मयोगी संपूर्ण कर्म उसमें विलीन हो जाते हैं कर्मयोगी के, अर्थात उसे कर्मों के साथ अपनी स्वतः सिद्धि असंगता का अनुभव हो जाता है। ये इसका भाव रहा। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज।